Good evening, ladies and gentlemen. Today I will teach you basic English speaking course. I am going to tell you use at the start and stop. स्टार्ट के बाद इंग्लिश की दुनिया में जब कोई भी वर्ब आएगी हमेशा अपने आईएनजी फॉर्म में आएगी तथा स्टॉप के बाद जब कोई भी वर्ब आएगी हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। स्टार्ट का मतलब शुरू करना तथा स्टॉप का मतलब बंद करना। जैसे हमें कुछ भी स्टार्ट करना हो, जैसे पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो, स्टार्ट रीडिंग। बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। सुनना शुरू करो, स्टार्ट लिसनिंग। दौड़ना शुरू करो, स्टार्ट रनिंग। खेलना शुरू करो, स्टार्ट प्लेइंग। नाचना शुरू करो, स्टार्ट डांसिंग। ऐसे यानी इंग्लिश की दुनिया में कुछ भी आपको स्टार्ट करना हो यानी शुरू करना हो तो स्टार्ट और जो भी वर्ब आएगी हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। जैसे स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट सिंगिंग, स्टार्ट डांसिंग, स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट टॉकिंग एक्सेट्रा। स्टॉप का यूज कुछ भी बंद करना हो, किसी इंडिविजुअल्स को कुछ भी जब बंद करना हो तब जैसे बात करना बंद करो तो स्टॉप, और जो भी काम बंद करवाना हो उसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं। जैसे बात करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग। दौड़ना बंद करो, स्टॉप रनिंग। खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग। डांस करना बंद करो, स्टॉप डांसिंग। बदतमीजी करना बंद करो, स्टॉप मेकिंग नॉनसेंस। एक्सेट्रा। यानी कुछ भी स्टार्ट करना हो जो भी वर्ब आएगी एनजी फॉर्म में आएगी, कुछ भी स्टॉप करना हो जो भी वर्ब आएगी हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। इतना क्लियर है सभी का? अब मैं आगे का यूज दिखता हूं। Usage of let. Remember this thing gentlemen, always and every time let के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे पढ़ने दो। लेट मी रीड, मुझे फोन चलाने दो। लेट मी यूज फोन, मुझे टीवी देखने दो। लेट मी वॉच टीवी, यानी कुछ भी काम करने दो तो लेट। जैसे मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे जाने दो, लेट मी गो।
मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे सुनने दो, लेट मी लिसन। मुझे समझने दो, लेट मी अंडरस्टैंड। मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ। मुझे छोड़ दो, लेट मी लिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी लेट यहाँ पे इसका मतलब होता है दो। हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे उसे क्लास में आने दो, लेट हिम कम इन द क्लास। उसे लिखने दो, लेट हिम राइट। उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे उन्हें पढ़ने दो, लेट देम रीड, एक्सेट्रा। One thing I would like to say here, English is the very emotional language and it is full of the etiquette. English में एक शिष्टाचार का बहुत ही ध्यान दिया जाता है। जैसे आपको बोलना हो कि सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे कि सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। Excuse me, sir. It is not visible. जैसे इंग्लिश की क्लास है, आपको हिंदी बोलना है, तो आप कैसे बोलोगे? Excuse me, sir. May I speak हिंदी? जैसे आपको कुछ इंग्लिश में पूछना है कि सर माहौल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, तो आप ऐसे पूछोगे, हाउ टू से माहौल इन हिंदी, माहौल इन हिंदी और इंग्लिश। आपको मान लो माहौल को इंग्लिश में जानना है, तो आप ऐसे बोलोगे, एक्सक्यूज मी सर, हाउ टू से माहौल इन इंग्लिश? तो आई विल से एटमॉस्फेयर। आपको पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, हाउ टू से एटमॉस्फेयर इन हिंदी? देन आई विल से एटमॉस्फेयर। जैसे आपका कोई काम हो गया, तो आप इंग्लिश में उसे क्या बोलोगे? आई एम डन। इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे आपको इंग्लिश में बोलना है कि आप बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे। कोई बंदा मान लो आपको बहुत दिन से, आपका फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, कुछ भी हो, आपको बहुत दिन से वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो उसकी इंग्लिश की दुनिया में एक वर्ड है, लॉन्ग टाइम नो सी।
इसका मतलब आप बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे आपको पूछना हो, आपका कोई फ्रेंड्स या कलीग्स मिल गया कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या बना रहे हो, तो आप ऐसे पूछोगे, व्हाट इज गोइंग ऑन। व्हाट इज गोइंग ऑन का मतलब क्या हो रहा है, या व्हाट्सअप क्या हो रहा है, या आप क्या बना रहे हो पूछना है। व्हाट इज कुकिंग। जैसे कोई बंदा पूछा क्या हो रहा है, व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो आप उसका आंसर किस प्रकार दे सकते हो, बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तो नथिंग स्पेशल। जस्ट लाइक दैट। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे आप किसी को फोन करते हो और उससे आप बात करना चाहते हो, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे, मैं अब उसको बता रहा हूं। आप बोलोगे, एक्सक्यूज मी, कुड आई टॉक टू मिस्टर और मिसेज, जो उस इंडिविजुअल्स का नाम हो आप लिख सकते हो। किसी इंडिविजुअल से आपने फोन पे बात करना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में से बोलोगे, एक्सक्यूज मी, कुड आई टॉक टू मिस्टर ब्रह्मा शंकर, या एक्सक्यूज मी, कुड आई टॉक टू मिस नैन्सी। आप ऐसे बोलोगे फोन पर। जैसे आप किसी से बात किए और आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप कुछ ऐसे बोल सकते हो जो कि अग्रवत, जैसे इट वाज नाइस टॉकिंग, इट वाज नाइस, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, या आप इसको बोल सकते हो, इट वाज नाइस मीटिंग टू यू, इट वाज नाइस मीटिंग टू यू, या इट वाज अ प्लेजर। जैसे आप इंग्लिश में ये बोलना चाहते हो कि आपका दिन अच्छा हो, आपकी रात अच्छी हो, आपका दिन बहुत अच्छा हो, तो आप इंग्लिश में इसको ऐसे बोलोगे, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, या आप ऐसे बोल सकते हैं।
आपका दिन अच्छा हो, हैव अ नाइस डे। आपका दिन अच्छा हो, हैव अ गुड डे। आपका दिन बहुत अच्छा हो, हैव अ ग्रेट डे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इंग्लिश में आपको कुछ मांगना हो या देना हो, उसको आप कैसे बोलोगे। जैसे कुछ आपको मांगना हो तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं गिव मी। एच मतलब समथिंग। जैसे मुझे पेन दे दो, गिव मी पेन। मुझे बुक दे दो, गिव मी बुक। मुझे चाय दे दो, गिव मी अ कप ऑफ टी। इसको शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, जैसे फॉरेनर्स वगैरह या अमेरिकन वगैरह, शॉर्ट में गिव मी को बोलते हैं गिव मी। ऐसे गिव मी जो भी आपको मांगना हो समथिंग, जैसे गिव मी पेन, गिव मी हैव अ कप ऑफ टी, गिव मी सिगरेट, गिव मी पेन, गिव मी बुक, गिव मी फोन, ब्ला ब्ला। कुछ भी आपको देना हो तो आप कैसे बोलोगे, टेक इट। जैसे पेन ले लो, टेक इट पेन। बुक ले लो, टेक दिस बुक। चाय ले लो, टेक अ कप ऑफ टी। समोसे ले लो, टेक समोसा। जलेबी ले लो, टेक दिस जलेबी। जो भी आपको कुछ देना हो, टेक और जो भी हो समथिंग आप उसको लिख सकते हो। यानी इसका रूल हुआ टेक जो भी हो समथिंग। डन।